इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। आज यानी 15 जनवरी 2026 से वर्ल्ड कप अंडर 19 2026 का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान की कैंपेन का आगाज कल 16 जनवरी 2026 से इंग्लैंड के मैच से होगा। अगर बात की जाए कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में किस ग्रुप में है, तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में ग्रुप सी में है और पाकिस्तान के साथ साथ इस ग्रुप में शामिल है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे अंडर 19 की टीम। अगर पाकिस्तान के स्केड्यूल की बात करें तो पाकिस्तान का स्केड्यूल, पहला मैच पाकिस्तान का कल यानी जुम्मे के दिन 16 जनवरी 2026 को इंग्लैंड के साथ है। दूसरा मैच पाकिस्तान का 19 जनवरी 2026 यानी पीर वाले दिन स्कॉटलैंड अंडर 19 के साथ है और तीसरा मैच 22 जनवरी 2026 को जिम्बाब्वे के साथ है। अगर मैं इस वीडियो के टॉपिक की बात करूं तो आज मैंने किस बेस पर बात करनी है, तो आज मैंने अपने प्लेयर्स के स्टैट्स पर के एनालिसिस करने हैं और प्लेयर्स के स्टैट्स के एनालिसिस करने में एवं नहीं बैठा, मैं अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखकर बैठा हूं और आज मैं अपने प्लेयर से डिमांड करने लगा हूं। यहां अगर ऐसा कह लिया जाए कि मेरे से पूछा जाए कि मैं अपनी टीम को कहां रेट कर रहा हूं, तो मैं इस टीम को, इस स्क्वाड को एक हाईली रेट कर रहा हूं और इतना हाईली रेट कर रहा हूं कि कम से कम मैं वर्ल्ड कप के फाइनल में इनकी रीच मांग रहा हूं। खैर, अगर स्क्वाड की मैं बात करूं, फिर हम स्टैट्स के एनालिसिस पर भी आते हैं। तो स्क्वाड में शामिल है कप्तान फरहान यूसुफ, वाइस कप्तान उस्मान खान, अब्दुल सुबहान, अहमद हुसैन, अली हसन बलोच, अली रजा, दानियल अली खान, हमजा जहूर एज विकेट कीपर, हुजैफा एहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद सियाम, मोहम्मद शियान, निकाब शफीक, समीर मिन्हास और उमर ज़ेब। रिसेंटली अगर हम देखें तो हमारी टीम ने दो टूर्नामेंट्स खेले। एक अंडर 19 एशिया कप था जो कि पाकिस्तान ने, आप सब ने देखा कि किस तरह की फाइट की और किस तरह का ये मुकाबला जीता, किस तरह का वो टूर्नामेंट जीता। उसके बाद हमारी बारी आ जाती है अंडर 19 के ट्राई सीरीज की। वो ट्राई सीरीज हमारी थी जी अफगानिस्तान अंडर 19 और जिम्बाब्वे अंडर 19 के साथ। वो भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह के शानदार मुकाबलों के बाद वो ट्राई सीरीज जीती। अगर मैं पहले एशिया कप के एनालिसिस करूं, प्लेयर्स के स्टैट्स के एनालिसिस करूं, तो कप्तान फरहान यूसुफ ने एशिया कप में 70 रन बनाए। 70 रन यानी कि अगर आप कहेंगे तो बहुत थोड़े रन हैं एज जितना बड़ा वो प्लेयर है, या आप कहेंगे कि ये कौन सा स्टैट्स हो गए, तो मैं आपको इतना बता दूं कि फरहान यूसुफ पे शायद कप्तानी का प्रेशर हो। पहला टूर्नामेंट, इतना बड़ा टूर्नामेंट, एज ए कैप्टन वो लीड कर रहा था, तो थोड़ा बहुत प्रेशर हो। बट ये मैं आपको बता सकता हूं कि अगर वो अपनी सही तरह की फॉर्म में आ गया तो फिर आपके बाकी प्लेयर्स पीछे रह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद उस्मान खान जो कि वाइस कप्तान की बात करूं तो एशिया कप में भी वो उस तरह परफॉर्म ना कर पाए कि जिस तरह के वो परफॉर्मर हैं। उस्मान खान ने 65 रन बनाए। उसके बाद अब्दुल सुबहान, अच्छा मैं मिक्स ही बताऊंगा, यानी ये नहीं कि मैं पहले बैट्समैन बताऊंगा फिर बॉलर, मिक्स एंड मैच अकॉर्डिंग टू जिस तरह नाम आते रहेंगे, जिस तरह मैंने स्क्वाड का नाम बताया उसी तरह मैं बताऊंगा। अब्दुल सुबहान की बात करें तो उन्होंने 19 रन बनाए, 13 विकेटें हासिल की। उसके बाद अहमद हुसैन की बात करूं तो उन्होंने 212 रन बनाए, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल है। मलेशिया अंडर 19 को मारी थी उन्होंने, 132 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली थी। तो उन्होंने 212 रन बनाए, 3 विकेटें हासिल की। अली हसन बलोच की बात करें तो एशिया कप उनका उस तरह अच्छा ना जा पाया जिस तरह के वो परफॉर्मर थे, 16 रन उन्होंने बनाए सिर्फ। उसके बाद अगर अली रजा की बात करूं तो अली रजा ने 6 रन बनाए, जबकि बॉलिंग, क्योंकि उनकी मेन तो बॉलिंग है, तो उन्होंने 9 विकेटें हासिल की। दानियल अली खान की बात करूं तो उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। हमजा जहूर की बात करूं तो 64 रन यानी 64 रन बनाए उन्होंने। हुजैफा एहसन की बात करूं तो 93 रन, 4 विकेटें हासिल की और 93 रन में भी 70 रन की एक ऐसी इनिंग्स इंडिया के खिलाफ, जो पहला मैच हम हार गए थे, वो ऐसी थी कि अगर उनके साथ कोई खड़ा हो जाता तो वो मैच जितवा सकते थे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं उसके मोमिन कमर की, तो मोमिन कमर ने 1 विकेट हासिल की, 4 रन बनाए। श्याम की बात करूं तो श्याम ने 15 रन बनाए, 10 विकेटें हासिल की। मोहम्मद शियान आपके सामने है कि वो फाइनल में इंजर्ड हो गए थे बाउंड्री पे छक्का रोकते हुए, तो उन्होंने सिर्फ वही मैच खेला था फाइनल वाला, 7 रन बनाए थे। इसके बाद नकाब शफीक की बात करूं तो उन्होंने 14 रन बनाए थे, 3 विकेटें हासिल की थी। उसके बाद समीर मिन्हास आता है और समीर मिन्हास का तो मुझे स्टैट्स बताने की जरूरत नहीं है, एवरीवन नोज बेटर अबाउट हिज स्टैट्स। 471 रन बनाए और 471 रन में भी 2 बार वो डबल सेंचुरीज को टच करते करते रहे। एक बार 177 की नॉट आउट इनिंग्स खेली और एक इनिंग्स खेली जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ फाइनल में 172 की। जबकि इसके बाद उमर ज़ेब आते हैं, तो उमर ज़ेब को एशिया कप में कोई मैच ना खिलाया गया। मिशन एशिया कप अंडर 19 के बाद हमारे बॉयज की बारी आ गई मिशन ट्राई सीरीज
2026 जो कि हमने जिम्बाब्वे में जाकर खेलनी थी और वर्ल्ड कप के लिए काफी शानदार गेम, हमारी तैयारी के लिए बड़ी अच्छी चीज थी। हमारी जो ट्राई सीरीज उसमें शामिल थी अफगानिस्तान अंडर 19 की टीम और जिम्बाब्वे अंडर 19 की टीम। अगर मैं अफगानिस्तान अंडर 19 की टीम की बात करूं तो वो कहीं से मुझे अंडर 19 की लगती ही नहीं है। आप बाकी सारे वर्ल्ड कप के जो टीम्स हैं उनकी अंडर 19 की टीम्स उठा लें, मैं ये भी मानता हूं कि जो पाकिस्तान इंडिया के जो टीम्स हैं ना उनकी एजेस होती हैं, पीछे करवाई होती हैं, बट जितनी उनकी लगती है ना इतनी हमारे लड़कों ने भी नहीं करवाई होती। अच्छा, अगर बात करें ट्राई सीरीज में, कप्तान फरहान यूसुफ ने ट्राई सीरीज में 100 रन बनाए पूरे पूरे। अच्छा, ट्राई सीरीज में भी हमारे जो 2 ग्रुप स्टेजेस के मैच थे ना जिम्बाब्वे के साथ, वो हमारे दोनों वॉश आउट हुए थे, ऑल्दो हमने दोनों मैचेस में बैटिंग कर ली थी। अच्छा जी, फरहान यूसुफ ने 100 रन बनाए, उस्मान खान ने इस ट्राई सीरीज में अपने आप को प्रूव किया, 227 रन बनाए और 227 रन में भी एक उनकी सेंचुरी है, 121 रन बनाए थे और वो जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए थे जब मैच वॉश आउट हुआ था। अब्दुल सुबहान की बात करूं तो उन्होंने 14 रन बनाए, 2 विकेट हासिल की। अहमद हुसैन ने 93 यानी 93 रन बनाए, 4 विकेट हासिल की। अली हसन बलोच का ये टूर्नामेंट पहले से थोड़ा सा बेटर गया, तो अली हसन बलोच ने 64 रन बनाए। अली रजा को इस टूर्नामेंट में यानी ट्राई सीरीज में कोई मैच ना दिया गया। दानियल अली खान की बात करूं तो दानियल अली खान ने 30 रन बनाए, 3 विकेट हासिल किए। उसके बाद हमजा जहूर की बात करूं तो उन्होंने 79 रन बनाए। मोहम्मद सयाम मोमिन कमर की बात करूं तो उन्होंने 2 रन 2 विकेटें हासिल की। सियाम की बात करूं तो सियाम ने 9 रन बनाए, 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद शयान की बात करूं जो कि फाइनल में इंजर्ड हो गए थे बट ट्राई सीरीज में वो खेले और उन्होंने 39 रन बनाए। अच्छा, ये ना मैं मैच नहीं आपको बता रहा या इनकी इनिंग्स नहीं बता रहा, मैं ओवरऑल जो इनके कंक्लूडेड स्टैट्स है ना वो बता रहा हूं ताकि आपको सरसरी अंदाजा हो जाए कि हमारी टीम कहां रैंक कर रही है। अच्छा, शयान ने 39 रन बनाए, उसके बाद निकाब शफीक ने 1 रन बनाए, 2 विकेटें हासिल की। समीर मिन्हास इधर भी अकेले ही दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद यही है कि वो वर्ल्ड कप में भी अकेले ही दौड़ते हुए नजर आएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूं कि हमारी टीम के लड़के उनके पीछे पीछे या उनसे आगे दौड़े, बट बाकी टीमों को मेरा ख्याल है इंशाल्लाह वो पीछे छोड़ जाएंगे। उन्होंने इधर भी 2 सेंचुरीज बनाई और 2 सेंचुरीज में भी एक सेंचुरी उस दिन है जिस दिन सिर्फ टारगेट ही 160 का था और वो था भी फाइनल। 114 रन की नॉट आउट इनिंग्स समीर मिन्हास ने तब भी खेली, यानी 2 टूर्नामेंट्स खेले, दोनों के फाइनल्स खेले समीर मिन्हास ने और दोनों में सेंचुरी है और एक तो है भी इंडिया के साथ। अच्छा जी, इस टूर्नामेंट में इस ट्राई सीरीज में उनके 360 रन थे। अच्छा जी, इसके बाद उमर जेब आते हैं। उमर जेब को आपने एशिया कप का कोई मैच नहीं दिया, लेकिन आपने जब ट्राई सीरीज का मैच दिया तो उन्होंने 2 रन बनाए, 9 विकेट हासिल की क्योंकि वो मेनली बॉलर हैं। तो ये था जी हमारे अंडर 19 के दो टूर्नामेंट्स हम बेसिकली मेनली खेलते आ रहे हैं, उनके स्टैट्स आपके सामने हैं। तो एवी नहीं मैंने अपने प्लेयर्स को से डिमांड कर ली वर्ल्ड कप फाइनल में रीच करने की एटलीस्ट, तो हमारी कोई परफॉर्मेंसेस हैं। अच्छा, अब इनमें से जिसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही वो भी भाई अंडर 19 का जो हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें टॉप करता हुआ आ रहा है। जैसे अली हसन बलोच की एग्जांपल ले लें, दोनों टूर्नामेंट्स, दोनों ट्राई सीरीज एशिया कप उस तरह परफॉर्म ना कर पाया वो, बट उसने जो अंडर 19 का टूर्नामेंट हुआ था, एक कप्तान था, विनिंग कप्तान था और डोमिनेट करता हुआ आ रहा था। खैर, अभी दे मुनीब आरिफ को इजाजत, कल से हमारी एक नई कैंपेन स्टार्ट हो रही है, बड़ा मजा आएगा। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। आप सबको भी बेस्ट ऑफ लक है, आपने एनालिसिस करना है, आपने बैठ कर देखना है, प्लेयर्स ने खेलना है, उनको भी बेस्ट ऑफ लक है, मुझे भी बेस्ट ऑफ लक है। अभी दे मुनीब आरिफ को इजाजत और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फीमान अल्लाह।